साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया, जो साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत में साइमन कमीशन वंचितों की स्थिति को देखने के लिए आया था कि भारत में वंचित कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका स्तर क्या है, पढ़ाई लिखाई का, खान पान का, रहन सहन का, पहनावे का, शिक्षा का, और इस आधार पर वो वंचितों को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे। लेकिन उस समय लोग नहीं चाहते थे कि वंचितों को भी उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले। इसलिए जहाँ भी ये कमीशन जाता है इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक के नारे दिए जाते हैं। वैसे भी हमें बुक्स में जो पढ़ाया जाता है कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बायकॉट किया गया। लेकिन बाबा साहब इसके एकमात्र भारतीय सदस्य थे और बाबा साहब के ही प्रतिवेदन पर साइमन कमीशन भारत आया था। ये पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल है, जहाँ पर बाबा साहब ने महात्मा गांधी जी का आमरण अनशन तोड़वाया था, क्योंकि बाबा साहब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, दूसरी गोलमेज सम्मेलन से वंचितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र जीत कर आए थे। सेपरल इलेक्टोरल की उन्होंने मांग करी थी और जिसमें वंचितों के लिए वो दोहरी वोटिंग पावर कर लाए थे, जिसमें से एक वंचित नेता अपने में से चुनकर विधानमंडल में भेजे अपना प्रतिनिधि, क्योंकि विधानमंडल में सभी का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए वंचित अपना नेता अपने में से चुनकर विधानमंडल में भेजें और दूसरा एक जनरल कैंडिडेट को भी वोट करें। लेकिन महात्मा गांधी जी ने जेल में रहते हुए इस व्यवस्था का विरोध किया और वो आमरण अनशन पर चले गए। बाबा साहब पर बहुत दबाव बना कि महात्मा गांधी की जान बचाइए। बाबा साहब ने एक बार को कहा भी था कि मैं अपने करोड़ों अनुयायियों की जान की बलि देकर अकेले महात्मा गांधी की जान नहीं बचाऊंगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, महापुरुषों का हृदय पत्थर से ज़्यादा कठोर और फूल से ज़्यादा कोमल होता है। साधार पर महात्मा गांधी की वाइफ जाती है कस्तूरबा गांधी और बाबा साहब के सामने अपनी झोली फैलाती हैं कि मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। बाबा साहब जाते हैं और महात्मा गांधी का आमरण अनशन तुड़वाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने महात्मा गांधी को भी जीवन दान दिया है। और 1932 में यहीं से पूना पैक्ट भी पारित हुआ। ये विभाजन के ऊपर एक बुक लिखी थी बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, वो चाहते थे भारत अखंड रहे और अल्पसंख्यक अखंड भारत में रहते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। इसलिए बाबा साहब ने 1940 में बुक लिखी थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें बाबा साहब ने लिखा है कि अगर भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान बनने के क्या क्या बैड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई का प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि बाबा साहब का जो घर राजगृह दादर मुंबई में है, और ये लाल किला, कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, ये दिल्ली के फेमस प्लेसेस हैं और ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस था। हम इस रूट पर आगे जाते हैं तो ये सभी इसी रूट पर आगे बढ़ते हैं। जिस समय बाबा साहब का रेजिडेंस गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड था, जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, उस समय यहाँ से थोड़ी दूर पटियाला हाउस है, उसके आसपास एक हार्डिंग एवेन्यू में बाबा साहब रहे थे। बाबा साहब ने जब कानून मंत्री पद से रिज़ाइन किया, उन्होंने वो आवास भी छोड़ दिया और अपने साथियों से कहा कि मुझे रहने के लिए घर की ज़रूरत है दिल्ली में, आप मुझे दिल्ली में घर ढूंढिए और घर ऐसा ढूंढिएगा जिसमें मेरी किताबें भी समा जाएँ, क्योंकि बाबा साहब के पास लगभग 50,000 किताबों का कलेक्शन था उस टाइम। तो उनके साथी बोले, बाबा साहब फिर आपके लिए घर क्या, फिर तो कोठी ढूंढनी होगी। तो ये वाला जो घर था, ये जो कोठी थी, ये राजस्थान रियासत के सिरोही महाराज की कोठी थी और उन पर कभी राजद्रोह का केस हो गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश थे, इसलिए उन पर राजद्रोह का केस हो गया, जिस आधार पर उन्हें फांसी या देश निकाला कुछ भी होना तय था, संभावित था। बाबा साहब ने उनका केस अपने हाथ में लिया और उन्हें जिताकर लेकर आए। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि बाबा साहब को दिल्ली में रहने के लिए कहीं घर नहीं मिल रहा, तो उनका फ़ोन आता है बाबा साहब के पास, बोलते हैं बाबा साहब आपने मंत्री पद से रिज़ाइन कर दिया और दिल्ली में रहने के लिए कि अगर कहीं घर नहीं मिल रहा तो आप 26 अलीपुर रोड पर जाइए, अभी हम सब जहाँ हैं 26 अलीपुर रोड पर मेरी एक कोठी है, आप जाकर वहाँ पर रहिए। बाबा साहब ने बोला अच्छी बात है, ये तो बताओ मैं क्या रेंट आपको उसका पे करूँ। तो उन्होंने बोला बाबा साहब मैं आपसे रेंट लूँगा, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, मैं तो आपके एहसानों में दबा हुआ हूँ, आप ना होते तो शायद मैं जीवित भी ना हो बच पाता, तो मैं आपसे रेंट कैसे ले सकता हूँ। तो बाबा साहब ने बोला मैं मुफ्त में मुझे नहीं रहना, मुझे स्वाभिमान के साथ रहना है, जीना है। तो वो समझ चुके थे कि बाबा साहब कितने स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने बोला बाबा साहब ठीक है, आपको ये ना लगे कि मैं मुफ्त में रह रहा हूँ और मुझे भी ये ना लगे कि मैंने आपको दान कर दिया, तो आप मुझे 1 रुपीज़ यहाँ का रेंट पे करना। बाबा साहब इस जगह का 1 रुपीज़ रेंट पे किया करते हैं।